नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। मसूरी में 49वीं जैकी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मनीष मैठानी ने किया शुभारंभ। मसूरी गर्ल्स एवं बॉयज के बीच में खेला गया पहला मैच। सेंट जॉर्ज कॉलेज के तत्वाधान में 49वीं जैकी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मनीष मैठानी और स्कूल के प्रधानाचार्य जोसेफ द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता का पहला मैच सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी गर्ल्स एवं बॉयज़ के बीच में खेला गया। बताते चलें कि फुटबॉल का महाकुंभ कहे जाने वाली जैकी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें मसूरी के साथ ही देहरादून की टीमें भी शामिल हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारे लिए बहुत खुश है आज, क्योंकि 2 साल के बाद हम कोरोना के वजह से जाकी टूर्नामेंट तो हुआ नहीं है। जाकी टूर्नामेंट तो आपको सबको मालूम है, देहरादून मसूरी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है। और हमारा उत्तराखंड का स्टेट गेम भी फुटबॉल है। सो इसलिए तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है कि हमारा जाकी टूर्नामेंट। इस साल हमने ये टूर्नामेंट फिर भी शुरू करने के लिए फैसला किया है और आज इसका उद्घाटन भी हो गया है। इसलिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे सारे बच्चे डिफरेंट स्कूल का और सारे डिफरेंट क्लब का प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी, ये जाके टूर्नामेंट खेलने की अपॉर्चुनिटी मिला है। और इस साल हमने कोरोना के वजह से थोड़ा चेंज कर दिया है कि रूल्स में, क्योंकि स्पेक्टेटर्स को अलाउड नहीं किया है, क्योंकि बच्चे लोग तो सारे ये बोर्डिंग स्कूल है, बच्चे तो इतना उसका वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं है, इसलिए तो हम उसको भी प्रोटेक्ट करना है। इस वजह से हमने जो प्लेयर्स उनको वैक्सीनेशन भी कंपलसरी है। जो प्लेयर्स इधर के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, उनको ये बहुत इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन होना। इसलिए तो ये सबको प्रिवेंट करने के लिए, इन केस देयर इज़ एनी sickness can spread, we have to take care of that, our students also. आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2 साल के बाद हमारा टूर्नामेंट फिर भी शुरू हो गया है। आप लोग इधर आए, मीडिया पर्सन इधर आए, ये कवरिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए तो हम बहुत खुश हैं। आपका इसमें बहुत सपोर्ट हमको दे रहे। ये मसूरी देहरादून के एक बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, उसके आपको सपोर्ट भी मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। सर, अगले जो है 50 है, उसके लिए किस तरीके से आयोजन किया जाएगा 50 साल के? सर, नेक्स्ट ईयर तो 50 इयर्स हम जाके टूर्नामेंट सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए हमने अभी तो टूर्नामेंट के बारे में तो हम सोच कर रहे हैं कि हम वी विल मेक इट लिटिल मोर इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट, मे बी सम मोर बिग सेलिब्रेशन वी विल ऑर्गेनाइज। The 50th tournament will be a mega event, so we will make it as a mega tournament in the 50th Jaki tournament. So we are planning for that. For 1 year we have time. So in 1 साल के अंदर हम प्लानिंग करेंगे। जो आज वो फुटबॉल टूर्नामेंट, जैकी टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, यहाँ क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के खिलाड़ियों को? सबसे पहले थैंक यू। संदेश तो यही है कि फ़ुटबॉल बहुत ब्यूटीफुल गेम है, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलो और कभी मतलब गेम के अंदर जो भी हो जाता है उसको गेम के बाहर उसको अपने साथ कैरी नहीं करना है। और फुटबॉल एक इमोशन है, एक फीलिंग्स है, जो आप पूरे स्कूल को या जो भी टीमें आती है अपने क्लब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको उस फीलिंग से खेलना चाहिए और स्पोर्ट्स में स्पिरिट होनी चाहिए। और सभी को मैं गुड लक बोलूँगा, जितने भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और लेट द बेस्ट टीम विन, यही संदेश देना चाहता हूँ। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो बात आपने बोली एकदम सही है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में, जैसे सेंट जॉर्जेस ये जैकी कप करा रहे हैं, ऐसे अदर बहुत सारे स्कूल यहाँ पे हैं जो उन्हें भी मतलब इस छोटे स्तर पे, मतलब स्कूली स्तर पे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, 18 इस लेवल के टूर्नामेंट्स कराने चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना चाहिए। इससे केवल ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज कर रहे हैं कि वो मोबाइल पे ना जाएं, या वो उनका खुद का भी एक जो शारीरिक वो है विकास है वो होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ जो चीज़ें आपने बताई कि वो मोबाइल से दूर रहते हैं।
जाते हैं और मतलब नशे की तरफ जाते हैं, उन चीज़ों से आदमी दूर होगा और जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो डेफिनेटली उसको अपने आप में भी अच्छा फील होगा और वो स्पोर्ट्स को भी सीरियसली लेगा और आगे उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैठाणी जी, आपका काफ़ी लंबा सा कौन कौन सी टीमों से आपने खेला है? देखिए परेशानी तो हर जगह ही है, हम कहीं भी चले जाएं परेशानियां हर जगह है, कहीं किसी तरह की परेशानी है, कहीं किसी तरह की परेशानी है। हमारे टाइम में मतलब इतना सोशल मीडिया या मीडिया में इतना एक्सपोजर नहीं था प्लेयर को कि अपनी जगह खुद बनाने के लिए बहुत संघर्ष करके आदमी को पहुंचना पड़ता था। आज की डेट में जैसा सोशल मीडिया में है, टीवी में सब कुछ है, ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, कहीं ट्रायल्स हो रहे हैं तो पता लग जाता है, प्लेयर वहाँ डायरेक्ट जा सकता है। हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, बट ये है कि जो मेरे को एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जो मेहनत करता है अपने लक्ष्य की तरफ पूरे दिल से ईमानदारी से मेहनत करता है, वो अपने इस लक्ष्य को डेफिनेटली मिल जाता है उसको उसका लक्ष्य। और मैंने मोहन बागान से 5 साल खेला है, मोहम्मडन स्पोर्टिंग से 2 साल खेला है, मैंने ISL में 4 साल पुणे सिटी से खेला है, 3 साल मैं इंडिया टीम में भी रहा हूँ, मैंने एशियाड खेला है, वहाँ से साफ कप गोल्ड मेडल जीता है, FC चैलेंज कप खेला हूँ मैंने। और उसके बाद अभी मैं B लाइसेंस सर्टिफाइड कोच भी हूँ और अपनी फुटबॉल अकेडमी भी चलाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यही संदेश देता हूँ कि आप फुटबॉल खेलें। उससे ये नहीं है कि आप खाली एक बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे, आपका एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, अच्छे ह्यूमन बीइंग आप बन जाएंगे, जिससे देश के भविष्य के लिए आगे आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, नेशनल लेवल पे देखिए आपने जो बात बोली वो एकदम सही है कि एक स्तर पे देहरादून का नाम पूरे भारत में बहुत अच्छे लेवल पे था। अब जो चीज़ स्तर हमारा गिर रहा है, मुझे लगता है कि जैसे यूपी था, वो बहुत बड़ा स्टेट था, छोटा होने के बाद राज्य खेल फुटबॉल भी बन गया हमारा उत्तराखंड का, लेकिन उसके बाद मुझे ये आशा थी कि डेफिनेटली हम उत्तराखंड को फुटबॉल के लेवल हम बढ़ाएं। गंगोत्री हाईवे पर पलटा 15 कावड़ियों से भरा हुआ ट्रक, मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने सुरक्षित निकाला। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर्षिल जांगला पुल के पास कावड़ियों का ट्रक सड़क पर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित निकाला। इनमें से 4 कावड़ियों को सामान्य चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए कावड़ियों को आर्मी हॉस्पिटल व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर्षिल भेजा गया। अन्य कावड़ियों की स्थिति सामान्य है। नरकोटा पुल हादसे में लोनीवी के जेई और AE निलंबित। निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की हो गई थी मौत। रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में निर्माणाधीन मोटर पुल की बुनियादी की शटरिंग क्षतिग्रस्त होने के मामले में लोनीवी के एक सहायक अभियंता यानी AE व कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिशासी अभियंता को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें, इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। UPCL ने घाटे से उबरने के लिए दायर की सरचार्ज बढ़ाने की याचिका, अब आयोग लेगा निर्णय। भारी डिमांड के बीच कई महीनों से बाजार में महंगी बिजली खरीद रहे UPCL ने अब उपभोक्ताओं पर सरचार्ज लगाने की याचिका नियामक आयोग में दायर की है। आयोग को इस याचिका को स्वीकार या रद्द करने पर निर्णय लेना है। आपको बता दें, UPCL लगातार यह मुद्दा उठा रहा है कि हर महीने 100 से 125 करोड़ की बिजली बाजार से खरीदने की वजह से आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इस याचिका में निगम ने बर्फबारी प्रभावित इलाकों के उपभोक्ताओं, BPL उपभोक्ताओं और हर महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले छोटे उपभोक्ताओं को छूट के दायरे में रखा है। इसके बाद 200 से 400 यूनिट वाले उपभोक्ताओं पर 1 से 2%, 400 यूनिट से ऊपर वालों पर अलग सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं अत्यधिक बिजली उपभोग करने वाले सेक्टर जैसे उद्योगों में सबसे ज़्यादा सरचार्ज का प्रस्ताव भेजा गया है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।